पाकिस्तान इंडिया वॉर में 2025 का फैसला हिस्टोरियंस जब लिखेंगे सो लिखेंगे। फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि भारत में मिलिट्री लीडरशिप खुद ही अपनी डिफीट का एक तरह से इकरार कर रही है, उसे मान रही है। पिछले 2 महीनों में हमने देखा कि भारत के मिलिट्री लीडर्स बार बार इस जंग में अपने फेलियर्स को मान रहे हैं और भारत की टॉप ब्रेस मिलिट्री लीडरशिप स्टेप बाय स्टेप अपने फेलियर्स को मान रही है। बार बार ये कन्फेशन आम किया जा रहा है कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के सामने इस जंग के दौरान बुरी तरह से नाकाम हुई है। सिर्फ 55 मिनट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के हाथों राफेल समेत 6 फाइटर जेट्स की तबाही और इंडियन एयरफोर्स का 2 दिन ग्राउंड हो जाना यकीनन इन फेलियर्स की सबसे बड़ी निशानी है। लेकिन अब वॉरफेयर प्लानिंग और बैटल स्ट्रेटजी के दीगर ऑपरेशनल फेजेस में भी भारत की पसपाई के राज सामने आ रहे हैं और ख़ुद भारत की मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से। सोशल मीडिया के इस दौर में ये डिस्क्लोजर छुपाए नहीं छुप सकते, इसलिए इंडियन मीडिया और पॉलिटिक्स में 2 माह से खलबली मची हुई है। इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान से इस फेलियर का, इस शिकस्त का पब्लिक कन्फेशन करने के बजाय भारत की जानिब से हर बार एक नई लॉजिक और एक नया बहाना सामने आ रहा है। एक हाइड एंड सीक है जो मुसलसल जारी है। इस सिलसिले का ताज़ा तरीन स्टेटमेंट भारत के डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह की जानिब से आया। फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स से खिताब में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बॉर्डर एक था लेकिन भारत के सामने दुश्मन 3 थे, यानी पाकिस्तान, चाइना और टर्की। One border, 2 adversaries. So we saw Pakistan one side, but adversaries were 2, and if I would say actually 4 or 3 actually. Pakistan was the front face. We had China providing all possible support, and it's no surprise because if you were to look at statistics, in the last 5 years, 81% the military hardware that Pakistan is getting is all Chinese, 81% of that. Turkey also played a very important role in providing the type of support that was there. Bayraktar, of course, he's been giving from before. We saw numerous other drones also coming in, landing in the face of war, during the war, along with trained sort of individuals who were there. लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने भारत की मिलिट्री नाकामी को घुमा फिराकर एक्सेप्ट किया, उसको कंसीड किया, लेकिन भारत की सुबकी बिठाने के लिए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना अपने सिस्टम्स को टेस्ट कर रहा था और इंडिया पाकिस्तान का बैटल ग्राउंड चाइना के लिए एक लाइव लैब बना हुआ था। इंडियन डेप्यूटी आर्मी चीफ का कहना था कि जब दोनों मुल्कों में डीजीएम लेवल पर बात हो रही थी तो पाकिस्तान भारत को उसके खुफिया तैयार खड़े वेक्टर्स हटाने का इशारा दे रहा था और ये इंतहाई अहम और मोस्ट टॉप सीक्रेट मालूमात बकौल उनके पाकिस्तान को चाइना से लाइव मिल रही थी। The next important lesson is the importance of C4ISR and civil military fusion. There is a lot to be done as far as this domain is concerned. The DGMO level talks were going on. Pakistan actually was mentioning, we know that your such and such important sort of vector is primed and it is ready for action. I would request you to perhaps, pull it back. So he was getting live inputs as far as from China. That is one place we really need to move fast and take appropriate action. भारत की मिलिट्री लीडरशिप तो अगरचे बात को घुमा फिराकर अपनी नाकामी मान रही है, लेकिन इंडिया की पॉलिटिकल लीडरशिप ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का एक इमेज तैयार कर दिया है और ये अब खुल के बात हो रही है। अमेरिकन मैगजीन न्यूज़वीक को एक इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा था कि अगर नई दिल्ली ने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान इंडिया पर एक मैसिव हमला कर देगा। भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने भी नई दिल्ली में वाशिंगटन के फोन को नरेंद्र सरेंडर का मजाक बना दिया है। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। गोया भारत की शिकस्त या नरेंद्र सरेंडर का नारा पूरे इंडिया में गूंज रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले IAF के 4 पायलट्स और दर्जनों भारतीय फौजियों को इंडियन मिलिट्री एजाज़ात देने की तैयारी हो रही है। मगर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक जानिब इंडियन मिलिट्री टॉप ब्रेस इस वॉर के दौरान अपने मैसिव फेलियर्स को मान रही है, तो दूसरी जानिब वो इस पर हठधर्मी का भी इजहार कर रही है
कुछ ना कुछ बात को घुमा फिरा के पेश करने की कोशिश कर रही है। हर हाल में पाकिस्तान की फतह में चाइना को मरहून मिन्नत करार दिया जा रहा है, यानी को चाइना को बताया जा रहा है कि दरअसल पाकिस्तान अगर ये जंग जीता तो चाइना की मदद से जीता। इस पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने भारत को कल बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में ऑफिसर्स से खिताब में जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि जंगे इंपोर्टेड फैंसी साजो सामान और मीडिया पर बयानबाजी से नहीं बल्कि काबिलियत और हौसले से जीती जाती है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल मुनीर ने कहा कि भारत ने फिर मुहिम जुई की तो उसकी सोच से बढ़कर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना था कि ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस की कामयाबी में बैरूनी हिमायत जैसे भारतीय इल्ज़ामात 100% झूठ हैं और दो तरफा कॉन्फ्लिक्ट में दूसरे मुल्कों को शामिल करना भारत की एक इंतहाई नाक़िस सियासी कोशिश है। खुद बीजिंग ने भी पाकिस्तान और भारत की जंग को चीन के लिए लाइव लैब होने के भारतीय डेप्यूटी आर्मी चीफ जनरल राहिल सिंह के दावे को डाउन प्ले कर दिया है या गैर ज़रूरी समझते हुए मुकम्मल नज़रअंदाज किया है। 中国和巴基斯坦是传统友好邻邦。 चीन और पाकिस्तान करीबी हमसाए हैं जो रिवायती दोस्ती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मामूल का ताउन है जो किसी तीसरे फरीक को हदफ नहीं बनाता। 方密切关注印巴局势发展。 ये भी आपको याद होगा कि सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग के दौरान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिद शमशाद मिर्जा ने भी दुनिया को वाज़ेह तौर पर बताया था कि इंडिया की तरह पाकिस्तान के पास भी गैर मुल्की हथियार ज़रूर हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई और इंडियन जहाज़ों को गिराने के लिए जो भी रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की वो पाकिस्तान की अपनी खालिस अपनी थी। This 96 hours, it was totally what Pakistan did indigenously. During this domain, while we used the equipment, that is of course like the Indians, and we have purchased an equipment from the countries, and that's a logical thing. Apart from that, there was no real-time support from anywhere less Pakistan's own intrinsic support. इस शंग्रीला डायलॉग के दौरान इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी कन्फेस किया था कि पाकिस्तान के साथ जंग में भारत से स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल मिस्टेक्स हुई हैं, जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को 2 दिन ग्राउंड करना पड़ा एंड जंग के दौरान। जनरल अनिल चौहान ने इस नई लॉजिक को भी पेश किया था कि भारत के गिराए जाने वाले फाइटर जेट्स की तादाद से ज़्यादा अहम बात यह है कि जहाज गिरने की वजह और गलतियां क्या थी। What is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet Why? and Yeah, just one yeah. jet Why? is down? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. So just to get clarity, Indian jets were downed, but the number 6 As I said, is not numbers inaccurate. are not important. Why they were down, what mistakes were made, that are important. बहरहाल इस वक्त पूरी दुनिया मानती है कि पाक भारत जंग का नतीजा दरअसल 6-0 रहा। पाकिस्तान की डिफेंस और डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी की पूरी दुनिया कायल हो रही है। बीजिंग में हालिया शंघाई डिफेंस मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस का जॉइंट स्टेटमेंट देखे भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह तो दिल मिला गए। उन्होंने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस स्टेटमेंट में भारत पर बलूचिस्तान में इनडायरेक्टली बदअमनी फैलाने का और टेररिज्म फैलाने का इल्ज़ाम तो था, लेकिन पहलगाम वाक़े का जिक्र तक नहीं था। फिर इसके बाद अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अलायंस क्वाड ने भी पहलगाम में पाकिस्तान या किसी तंजीम का नाम नहीं लिया और इस पर भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को सख्त मायूसी हुई। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया नई दिल्ली को अपने पास बुलाकर डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का एहसास दिला रही है और कोई भी मुल्क इंडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा ही G7 में भी हुआ, ऐसा ही ब्रिक्स में भी हुआ। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट प्रवीण साहनी का कहना है कि 4 दिन की जंग में पाकिस्तान की प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई। पाकिस्तान डिटर नहीं हुआ है और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है उसकी प्रोफाइल दुनिया में बहुत बढ़ गई है इस 4 दिन के ऑपरेशन के बाद। और उसका कारण ये है कि दुनिया ने ये देखा है कि मिलिट्री कैपेबिलिटीज में पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान का कॉम्पिटिटर है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी एयर वॉरफेयर और उसमें आप नहीं बता पाए दुनिया को कि क्या हुआ। दुनिया को मालूम है, कुछ नहीं छुपा, अगर छुपा है तो हिंदुस्तान के लोगों को नहीं मालूम। ये जो हुआ है
इससे हमारी एयरफोर्स की लिमिटेशंस एक्सपोज हो गई हैं। पाकिस्तान मेरे हिसाब से आज जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल पाकिस्तान का बढ़ गया है। शायद प्रवीण साहनी की मजबूरी है जो उन्होंने कहा कि दुनिया डिफेंस में पाकिस्तान को इंडिया का कॉम्पिटिटर तस्वुर करती है, वरना हकीकत यह है कि दुनिया जान चुकी है कि जंगी मैदान में पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया है। इसी बैकग्राउंड में इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैचे और इंडियन नेवी के कैप्टन शिव कुमार ने भी पिछले महीने जकार्ता में एक सेमिनार के दौरान इंडियन फाइटर जेट्स के तबाह होने का खुल के इतराफ़ किया। कैप्टन शिव कुमार ने इंडियन सेटबैक को ये कहकर छुपाने की कोशिश की कि इंडिया के फाइटर जेट्स को इसलिए नुकसान पहुंचा क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की मिलिट्री और डिफेंस इंस्टॉलेशंस पर हमले से मना कर रखा था। I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft, and that happened only because of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment or their air defenses. But after the loss, we changed our tactics. इंडियन मिलिट्री अटैचे का इस इतराफ़ भारतीय मीडिया हाउसेज और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिजली बनकर गिरा। इस नैरेटिव का बड़ा बेरहमाना पोस्टमार्टम किया गया। इसके अलावा फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स भी इंडियन स्ट्रेटजी पर खुलकर और बड़े चुभते हुए सवालात उठा रहे हैं। There is time the government made a full disclosure. Why allow this to come out in piecemeal manner, which perhaps some believe only ends up embarrassing India and not giving the full extent of the valor of our armed forces during Operation Sindoor? Neither have they told us how many, nor have they told us yes or no, nor will I know or you know, nor the captain who is a defense attaché, as the DG clause was mentioning. What is there to hide? Why if at all an aeroplane went down, why did it go down? What was the tactical mistake we did? What was the advancement which they used against us? We need to work on that. What we need to look into it, what were the tactical mistakes which CDS did not refer to, and what lessons have we learned? And especially intelligence, surveillance and reconnaissance. This has been a problem with us, whether it was Galwan, Kargil, and I don't know if here this was, did we underestimate the enemy, his tactics? That is the issue. आखिर इतनी क्रिटिसिज्म मोदी गवर्नमेंट पे हो रही है इस जंग के हवाले से तो क्यों ना हो। पाकिस्तान से मुंह की खाने के बाद इंडियन एयरफोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने अपनी इस डिफीट का, इस मैसिव फेलियर का बराह रास्त जिम्मेदार मोदी गवर्नमेंट को डायरेक्टली ठहरा दिया था। एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बराह रास्त खुल के शिकवा किया था कि भारत में कभी भी डिफेंस इक्विपमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, प्रोक्योरमेंट और डिलीवरी वक्त पर नहीं हुई। We have to be now ready to be future ready. So that is the concern, that what is required today is required today. Timelines is a big issue. Not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। इससे पहले पाक भारत कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में एयर वाइस मार्शल उदेश कुमार भारती ने राफेल गिराने के सवाल पर बड़ा मायने खेज जवाब दिया था। उनका कहना था कि हम हालत जंग में हैं और जंग में नुकसान तो होता ही है। Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that question to rest and clarify on that? You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. जी हाँ, बिल्कुल सही है। इंडियन मिलिट्री लीडरशिप में किसी भी ऑफिसर ने बराह रास्त इस बात का एतराफ़ नहीं किया कि भारत को डिफीट हुई है, इस जंग में उसे बुरी तरह से शिकस्त हुई है। लेकिन राफेल समेत 6 जहाज़ों की तबाही से लेकर इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक और टेक्निकल फेलियर्स को तस्लीम करना बार बार सीनियर मिलिट्री लीडरशिप का इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत को पाकिस्तान से तारीखी मार पड़ी है। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स और सदर ट्रंप अपनी पूरी कुव्वत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर ना कराते तो मौर्रिख न जाने भारत का इस जंग में अंजाम के बारे में क्या चैप्टर लिखता।